नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो 2026 में इंडिया की पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी को पूरी तरह बदल सकता था एंड दैट इज़ डीलिमिटेशन बिल। ये वीडियो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिटेल्स में रहेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि डीलिमिटेशन बिल क्या था और ये कैंसिल क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजहें थी। ठीक है, तो 2026 के बाद जो लोकसभा में सीट्स की संख्या है वो 543 से बढ़ाकर 850 तक करने की बात इस बिल में कही गई थी। लेकिन ये कैसे होगा और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि डीलिमिटेशन जो है वो होता क्या है। देखिए, देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो हर एमपी के अंडर आने वाले वोटर्स की संख्या भी बढ़ती है। डीलिमिटेशन का मतलब है पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा और असेंबली सीट्स की बाउंड्रीज को फिर से ड्रॉ करना, ताकि वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल बना रहे। यह है आपका डीलिमिटेशन बिल। यानी कि पहले 543 सीट्स हुआ करती थी, उनको बढ़ा करके अब 815 से 850 सीट्स के आसपास करने की बात इस बिल में कही गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जनसंख्या है वो पहले के हिसाब से भी काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी तक जो भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1971 में जो सेंसस हुआ था, यानी जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो सीट्स हैं वो चल रही थी। और 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 2001 तक फ्रीज कर दिया था और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी और उन्होंने इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया था। इसी वजह से 2026 के पहले आज तक डीलिमिटेशन बिल नहीं आ पाया है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, पर नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। साउथ इंडिया ने क्या किया है, कंट्रोल किया है अपनी पॉपुलेशन को और डेवलपमेंट ज़्यादा किया है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो अगर ये डिलिमिटेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया को उसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बिकॉज इनकी जो सीट्स है, इनकी जो पावर है वो लोकसभा में कम हो सकती है और नॉर्थ इंडिया की बढ़ सकती है। यानी कि जिस भी पार्टी का प्रभुत्व नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होगा उसके जीतने के चांसेस, उसकी सरकार बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा जो क्लैश पॉइंट रहा है वो यही रहा है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच का जो पॉपुलेशन क्लैश है। यानी कि मान लीजिए आप यूपी में रहते हो, करेक्ट। यूपी में अभी 80 सीट्स हैं, अकॉर्डिंग 543 सीट्स इन लोकसभा, ये बढ़ करके अराउंड 140 तक पहुंच सकती हैं। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, मान लीजिए हम केरला की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे अराउंड 20 सीट्स हैं, वो घट करके 19 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल्ड है। बट नॉर्थ इंडिया में ऐसे यूपी ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पे बढ़ी है, तो वहाँ की सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी और जो साउथ इंडिया की सीट्स हैं वो कम बढ़ेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो संख्या है वो लोकसभा में कम होगी। ये एक बहुत ही बड़ा क्लैश का रीज़न है कि ये बिल जो है पास नहीं हो पाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की पावर जो है इसमें बढ़ेगी और जो साउथ इंडिया है उसकी पावर गिरेगी। इसी वजह से ये डीलिमिटेशन बिल को डिफीट होने में इस वजह का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा जो रीज़न है वो है 33% वुमेन रिजर्वेशन फ्यूचर का। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है पास नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। 2023 में ऑलरेडी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है 33% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही। बट अभी ये डीलिमिटेशन बिल के आधार पर गवर्नमेंट जो है इसको अप्लाई करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए 543 सीट्स हैं अभी। अगर अभी ये 33% का रिजर्वेशन मान लीजिए अप्लाई कर देते हैं तो इनको वुमेन को सीट देनी पड़ेगी 181। बट अगर सीट से बढ़ा देते हैं, 850 के आसपास कर देते हैं, तो जितने भी अभी सिटिंग एमपीज हैं उनको अपनी सीट्स नहीं छोड़नी पड़ेंगी और जब सीट बढ़ा देंगे तो उससे वुमेन को रिजर्वेशन दे देंगे। तो ये एक इनका कॉन्सेप्ट है, इसको कि सपोर्ट नहीं किया जा रहा है किसी भी तरह से। ये एक दूसरा बिग रीज़न है इसकी वजह से ये जो बिल है लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया है। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है सेंसस। देखिए, अभी तक जो भी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग था। यानी 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही जो सीट्स जो है डिवाइड थी। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन प्रीवियस सरकार जो है लगा करके चली गई थी, इसलिए अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बट 2026 में इसको लाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक जो है सेंसस वो है नहीं हो पाई है। और जब तक सेंसस नहीं होगी तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओबीसी को ही ले लें तो
ओबीसी की जो जनसंख्या इस समय हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है और अदर कैटेगरीज है। ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर सेंसस नहीं होगा उसके पहले डीलिमिटेशन बिल आ जाएगा, तो हमें कैसे पता होगा कि हमें किसके हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट? और प्लस सेंसस नहीं होगी तो कितनी टोटल पॉपुलेशन अभी हो चुकी है हमारी, कौन सी कास्ट से कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी कितने लोग हैं, ऐसा उनको नहीं मालूम चलेगा। तो कुल मिला के किसी को भी उसका हक प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ये भी एक रीजन रहा है सेंसस, जिसकी वजह से ये बिल जो है संसद में गिर गया है, ये नहीं चल पाया। तो डीलिमिटेशन बिल ओवरऑल इन्हीं 3 वजहों की वजह से फेल हुआ है, इसके अलावा कोई और खास में रीजन नहीं है। पहला क्या है कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, वुमेन रिजर्वेशन हमेशा सेंसस के बाद ही दिया जाएगा आफ्टर डीलिमिटेशन, राइट? डीलिमिटेशन के बाद आप वुमेन रिजर्वेशन दे दोगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि जिससे कि उसको पूरा हक मिल सके। और जो तीसरा रीजन है वो है सेंसस, जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। जनगणना के पहले आप किसी भी बिहाफ पर डीलिमिटेशन आप नहीं कर सकते हो। और 2023 का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था उसमें बोला भी गया था, लिखा भी हुआ है कि सेंसस होने के बाद डीलिमिटेशन होगा और उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी डीलिमिटेशन बिल के बारे में, और ये क्यों फेल हुआ, क्या क्या वजह थी, सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। भाई कोई और डाउट हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।